हेलो एवरीवन, आइए आज हम देखते हैं इस वीडियो में शहीद आज़म भगत सिंह के जीवन पर आधारित एक विस्तृत नोट्स। सबसे पहले इनका हम परिचय देख लेते हैं। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी और शहीद थे। उन्हें शहीद आज़म कहा जाता है। वे युवाओं के आदर्श थे और उनकी देशभक्ति, बलिदान एवं विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। उनका हम जन्म और परिवार देख लेते हैं। जन्म उनका 27 सितंबर 1907 को हुआ था। स्थान बंगा गांव है, लायलपुर ज़िला है, पंजाब राज्य, जो अब पाकिस्तान में है वर्तमान में, उसी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके किशन सिंह थे, माता विद्यावती कौर थीं। चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह दोनों ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। इसी कारण भगत सिंह के भीतर भी बचपन से ही क्रांतिकारी विचार पनपने लगे। इनके शिक्षा दीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में, आगे की पढ़ाई लाहौर के नेशनल कॉलेज से हुआ। यहाँ उन्हें लाला लाजपत राय और अन्य क्रांतिकारियों के विचारों पर का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अनेक भाषाएं सीखीं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी और संस्कृत। किताबों के बहुत शौकीन थे। समाजवाद और क्रांति से जुड़े साहित्य का अध्ययन करते थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में इनका प्रवेश कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से वे बेहद आहत हुए। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर हज़ारों मासूमों, बच्चों और वृद्धों को गोलियों से भून दिया गया। इससे ये बहुत आहत होते हैं। और फिर से आगे देखेंगे, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हुए हैं। बाद में इसका नाम इन्होंने चेंज किया है। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, HSRA। उनका लक्ष्य था इंकलाब के जरिए आज़ादी। इन प्रमुख घटनाएं इनके जीवन से जुड़ा हुआ देख लेंगे हम लोग। सबसे पहला घटना है सैंडर्स वध 1928 में लाला लाजपत राय पर साइमन कमीशन विरोध के दौरान पुलिस लाठीचार्ज हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की। दूसरा इनके जीवन से जो घटना जुड़ा हुआ है वो असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में निर्माणहीन नॉन लेथल बम फेंके। यानी कि उस बम का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बस एक संदेश देना था, डराना था अंग्रेजी सरकार को। उनका उद्देश्य अंग्रेज़ों को डराना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। इसके बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया। जेल जीवन की बात कर लें इनके तो जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई लेख और पत्र लिखे। उन्होंने 116 दिन का ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी किया। उनकी मांग थी राजनीतिक कैदियों के लिए सम्मानजनक व्यवहार, जो कि अंग्रेजी सरकार में संभव नहीं थी। मुकदमा और फांसी की बात कर लें तो लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। उनकी उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष की थी। 23 वर्ष की उम्र थी। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में उनको फांसी दी गई थी। इस बात को आपको याद रखना है। इनकी विचारधारा देख लेंगे तो भगत सिंह केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि गहरे चिंतक और लेखक भी थे। वे समाजवाद, समानता और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। उनका प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने धर्म और जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया। उनका लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये उनकी आत्मकथा है, आज भी विचारोत्तेजक माना जाता है। महत्व और विरासत। भगत सिंह ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की प्रेरणा दी। वे मानते थे कि कलम और किताब भी उतने ही प्रभावी हथियार हैं जितना कि बम और पिस्तौल। आज भी भारत में उन्हें साहस, त्याग और क्रांति का प्रतीक माना जाता है। प्रमुख तथ्य और देख लेंगे, ऑनलाइनर रिवीजन है। जन्म 27 सितंबर 1907, मृत्यु 23 मार्च 1931, फांसी लाहौर जेल। संगठन HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। प्रसिद्ध घटनाएं सैंडर्स वध, असेंबली बम कांड। नारे इंकलाब जिंदाबाद,
लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ। साथ ही इनके जो थे राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।